अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शहर की महिला डॉक्टर की ओर से कैंप लगाकर महिलाओं को जागरूक किया गया। इसको लेकर महिला चिकित्सकों ने मून टीवी से विशेष बात करते हुए कहा कि अभी भी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है। उनके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में और काम किया जाना बाकी है। हालांकि इसको लेकर सरकार सजग है। चिकित्सकों ने कहा कि हम सभी को सरकार के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाने होंगे। नमस्कार, मून नेटवर्क के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। शहर की महिलाओं के लिए क्या सोचती हैं और आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरत है अभी और महिलाओं को एम्पावर करने की और उनके लिए काम करने की। हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती मनोज। उनसे बात करेंगे कि महिला दिवस पर उनका महिलाओं के लिए पहले तो मैसेज क्या है और क्या कहना चाहेंगी वो महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके काम करने के लिए। मैम, आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए महिला दिवस पर सबसे पहले तो मैं आप सबको महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और हम में से शायद बहुत सी महिलाएं ये भी नहीं जानती कि हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। महिला दिवस को जब तक यदि हमें मनाना है तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि हमारी महिलाओं की बेसिक नीड क्या है। यदि मैं बेसिक नीड की बात करूं तो अभी भी हमारी बहुत सी महिलाओं से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दूर हैं। हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचे, लेकिन 40 इयर्स के आसपास, 45 इयर्स के आसपास कोई भी महिला अपनी टेस्ट नहीं कराती, जांच नहीं कराती, ये नहीं पता करती कि उसको कौन सी बीमारी है। इवन जब महिलाएं हमारे पास आती हैं, हम उनके टेस्ट कराते हैं तो हमें बड़े मतलब कई महिलाओं में डायबिटीज निकलती है, कुछ में थायराइड निकलता है, कुछ महिलाओं में बच्चेदानी की बीमारियां निकलती हैं। तो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज महिलाओं के लिए ये है कि आप डॉक्टर के पास या तो जब आते हैं जब आप गर्भवती होते हैं तो आपको जापा कराना होता है, इसलिए डॉक्टर के पास आते हैं। उसके बाद डॉक्टर के पास आने में और पैसे खर्च करने में आप लोग कतराते हैं। मुझे लगता है कि आप जो भी जैसे भी आप आ सकते हैं, आप डॉक्टर के पास आइए और अपना एक बार स्क्रीनिंग, जिसको हम कहते हैं कि अपनी स्क्रीनिंग कराइए कि आपको बेसिक बीमारियां तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा, बच्चेदानी के कैंसर होने का अंदेशा तो नहीं है, तो ये जो सारे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, ये जो सारी बीमारियां हैं इनके बारे में आप पता करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अब हिंदुस्तान में बच्चेदानी के कैंसर से बचने के लिए टीके आ गए हैं जो आप 9 साल से 14 साल तक अपनी बच्चियों में लगवा सकते हैं, जिससे कि आप बच्चेदानी के कैंसर से बच सकते हैं। और आप अपने भी लगवा सकते हैं। आप 40 साल की उम्र तक खुद के भी लगवा सकते हैं और अपनी बच्चियों को तो आप 2 टीके लगवा के, अपने बेटों को भी टीके लगवा करके बहुत से कैंसर है जिससे कि आप बचा सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और एनीमिया, खून की कमी की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं उसका टेस्ट करा करके अपने आप को, अभी भी हमारे पास महिलाएं आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 4, 5, 7 होता है, तो हमें इतना ताज्जुब होता है कि महिला अपने लिए इतनी अनअवेयर है, उन्हें अपने हेल्थ की चिंता ही नहीं है, खून की कमी का उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता और घर पे वो बिल्कुल वैसे ही काम करती रहती है। उन्हें ये समझ में भी नहीं आता कि यदि हमें थकान हो रही है या कोई परेशानी हो रही है वो खून की कमी की वजह से भी हो रही है। 1-1 साल से महिलाओं को माहवारी की दिक्कत रहती है, महीने से कटते रहते हैं, फिर भी डॉक्टर तक नहीं आते हैं तो आसपास डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि महिलाएं उसके लिए हम लोगों को दिखाएं और अपनी उन बीमारियों से बचें। तो मेरे लिए आपका मैसेज है कि स्वास्थ्य के प्रति आपका महिलाओं का ध्यान अवेयर होने, उनको होना जरूरी है, जिससे कि वो दिक्कतें उनसे दूर रहें और एक स्वस्थ जिंदगी जी सके। मैम, कल हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप उसको एक डॉक्टर होने के नाते किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगी कि जिस तरह की एक मैसेज भी लोगों के बीच में जा सके? देखिए, यदि मेरे से आप पूछे तो मेरे को सबसे अच्छा तरीका महिला दिवस मनाने का लगता है अवेयरनेस। यदि हम अपने डॉक्टर, अपने आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें इकट्ठा करके उन्हें हम बीमारी से आगाह कर सकें, उन्हें बता सकें उन्हें अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, तो वो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है महिला दिवस का, जो मैं पिछले लंबे समय से कर रही हूँ। मेरा एक ग्रुप है जिसको मैं चलाती हूँ और पिछले 12-13 साल से चला रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ अवेयरनेस का प्रोग्राम करती हूँ कि मैं हमेशा एक मीटिंग करके उसमें 100-150 महिलाएं इकट्ठी होती है तो उनको हेल्थ के बारे में बताती हूँ। तो मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं जो मेन चीज जो अब मैं करना चाहती हूँ, मैं अपनी क्लिनिक पे कंटिन्यूअसली अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहती हूँ, जिससे मेरे चैम्बर में आने वाले लोग या मेरे हॉस्पिटल में आने वाले लोगों की जानकारी बीमारी के बारे में और सब चीजों के बारे में उन्हें पता रहे कि उन्हें कैसे अपने बारे में और मतलब क्या ध्यान रखना है और क्या करना है। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आप सभी को कुछ संदेश देना चाहती हूँ। हमारे देश में महिलाओं का प्रमुख कैंसर स्तन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर है और इसका इंसिडेंस लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर या आंतों का कैंसर, अंडाशय या ओवरी का कैंसर भी पाया जाता है। महिलाओं को कैंसर से बचने के लिए और साथ ही में शुरुआती दौर में ही कैंसर का पता चल जाए, अर्ली स्टेज में, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हर फीमेल जो कि 9 से 45 वर्ष की आयु की है उनको HPV वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। ये वैक्सीन न सिर्फ बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाती है बल्कि वेजाइनल कैंसर, एनल कैंसर तथा मुंह के कुछ कैंसर से भी बचाव देती है। माँओं को कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने बेटियों को टीनेज अवस्था में ही वैक्सीन लगवा दें। इसके अलावा दूसरा संदेश मेरा ये है कि हर महिला जो 20 साल की उम्र की हो चुकी है उन्हें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। हर महीने पीरियड्स ओवर होने के बाद फ्लैट ऑफ द फिंगर से इस तरह अपने स्तन का और बगल की जांच करें। देखें कि कोई गांठ तो नहीं है, निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, स्किन में कोई तरह का चेंज तो नहीं हो गया है पहले के मुकाबले। अगर ऐसा उन्हें कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 40 वर्ष के बाद हर महिला को प्रतिवर्ष मैमोग्राम की टेस्टिंग करानी चाहिए। तीसरा संदेश ये है कि 21 साल की होने के बाद हर महिला को हर 3 साल में पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। इस जांच से हमें बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का शुरुआती दौर में ही पता चल जाता है और इसका इलाज 100% पॉसिबल है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि एक हेल्दी BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मेंटेन करें। बॉडी मास इंडेक्स हेल्दी होना मतलब कि ओबेसिटी या मोटापे से बचना। ओबेसिटी बहुत सारे कैंसर से लिंक्ड है, जैसे कि स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर और खाने की नली का कैंसर, पेट का कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर। तो इससे बचें। हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की रेगुलर एक्सरसाइज हर हफ्ते करें, पूरे हफ्ते मिला के। जंक फूड से बचें, हेल्दी फूड खाएं। ये सही है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, लेकिन हम वैक्सीन लगवाकर, रेगुलर टेस्टिंग कराकर और अपनी खुद की स्क्रीनिंग करके, खुद की जांच हर महीने करके कैंसर को जरूर हरा सकते हैं। महिलाओं को भी जरूरत है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, कि जिससे कि उनका परिवार और ये समाज जो है बेहतर रह सके। देखा जाए तो महिला इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि घर को भी वह चलाती है और जो घर वाले होते हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन जो है समाज में देते हैं।